डिलीट वाले तक किसी को कोई प्रॉब्लम चीज समझ ना आई हो? कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ जो अभी तक पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम? क्योंकि डिलीट ऑल में तो ये है ना कि उसको सेट टू डू को सिंपल वो कर देंगे, एम्प्टी, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। इतनी खामोशी तो दो ही सूरतों में होती है, ये सारी समझ आ गई है, कुछ समझ नहीं आई। अब ये कौन सी खामोशी है वो आप भी बेहतर जानते हैं। हम्म। अच्छा जी, अब एडिट पे काम कर लें और एडिट के साथ हम लोग थोड़ी बहुत और चीज़ों को भी देखें कि एडिट कैसे करना है हमें, या अपडेट कैसे करना है हमें किसी स्पेसिफिक टू डू। शेयर सीन में दोबारा जाऊंगा, शेयर सीन यूआई, और यहाँ पर होगा एक मॉडल करके, टूल टिप, टॉगल, टॉगल ग्रुप, टोस्ट और नेवर स्विच। डायलॉग। चलिए, डायलॉग, डायलॉग क्या है कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और क्लोज पर पॉपअप क्लोज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो एक पॉपअप ओपन हो और उस पॉपअप के अंदर मैं वैल्यूज ऐड करूं और अपडेट कर। मैं क्या करूंगा कि अपने टर्मिनल में जाकर फंक्शन कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में
अपडेट का बटन आ गया और अब इसको हम लोग करते हैं सेट एडिट प्रोफाइल और ये अब हमें इसका कोड मिल जाएगा यहाँ से। इस चीज़ को मैंने कॉपी किया और अपने अपडेट वाले में इंपोर्ट कर लिया। यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव लगा दिया और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना दिया जी। कंपोनेंट जैसे जैसे उन्होंने दिया था कोड कॉपी करके मैंने सिंपल पेस्ट कर लिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को देखूँ तो यहाँ पर ओपन लिखा आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस ओपन के बजाय यहाँ पर वो पेंसिल का साइन बना है, तो मुझे इस ओपन को सबसे पहले तो चेंज करना है पेंसिल सिंबल से। अब मैं इस पेंसिल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पेंसिल आइकन इंपोर्ट हो गया और टेस्टिंग। अब इस पेंसिल के ऊपर क्लिक किया तो पॉपअप ओपन हो गया। क्लोज पर पॉपअप, क्लोज, ओपन, क्लोज। अच्छा जी, टाइटल हम लोग दे देते हैं क्योंकि हम लोग अपडेट टू डू का अपडेट कर रहे हैं। योर टू डू। अपडेट किया तो हमारे पास अपडेट वाला आ गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ चाहिए, जिससे मुराद है कि हमें एक पूरा इनपुट बॉक्स चाहिए ना। तो उस इनपुट बॉक्स को बनाने के लिए मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट आ जाएगी और एक आ जाएगा बटन। इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन अपडेट, बस। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा करते हैं फ्लैक्स, सॉरी, क्लास नेम फ्लैक्स, फ्लैक्स डैश कॉल स्पेस डैश वाई डैश 2.5 क्लास नेम w डैश फिट और सेल्फ एंड। बेसिक हमारा हमने एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन कर लिया और empty-5। अब इस इनपुट को दे लेते हैं जी प्लेस होल्डर अपडेटिंग टू डू। अच्छा जी, अब मैं इसी जगह पर जहाँ पर हमने स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए थे पेज में, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर एक स्टेट को बनाऊंगा और मैं उस स्टेट का नाम रख रहा हूँ अपडेट टू डू। कॉन्स्ट टू डू टू बी अपडेटेड, सेट टू डू बी अपडेटेड बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। नहीं, एरे नहीं आएगी। एरे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम लोग एट अ टाइम एक ही टू डू को अपडेट कर रहे होंगे ना, तो उसी के लिए आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग अपडेट, तो मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक के लिए ओपन होगा, यहाँ पर वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको हम लोग चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे। अच्छा जी, अब इसको अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस अपडेट के अंदर हमें वो अपडेट पास करना पड़ेगा। वो अपडेट क्यों पास करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हमें ये समझ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा
जो पुरानी वैल्यू है वो मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखी है। लिखी है का मतलब है कि मुझे इस इनपुट की वैल्यू, वो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी जो वहां पर लिखी हुई है। तो अब वैल्यू सेट करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे किसी ना किसी तरह वो वैल्यू पेज से यहाँ पर लेके आनी। अब हायरार्की क्या बन रही है हमारे कंपोनेंट्स की कि पेज पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट है जिसका नाम है अपडेट। पेरेंट एलिमेंट से जब भी चाइल्ड की तरफ को डाटा भेजना है तो वो हम लोग डाटा भेजते हैं प्रॉप्स के थ्रू। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे पेरेंट के लिए पेरेंट से डाटा भेजना है तो मैं यहाँ पे भेजता हूँ कि टू बी अपडेटेड इज इक्वल टू सेम। सेट वाला भी क्यों भेज रहा हूँ भाई, वैल्यू तो मैंने वहां शो करवा दी, फिर ऑन चेंज पे मुझे वो वैल्यू सेट भी तो करनी है ना। अब जब मुझे वैल्यू सेट करनी है ऑन चेंज के ऊपर तो वो मैं यहाँ पे करूँगा। अब ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ से प्रॉप्स तो पास कर रहे हैं लेकिन वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। टू डू टू बी अपडेटेड वैल्यू स्ट्रिंग। इसी तरह हमारे पास आ रहा है सेट टू डू इसकी डाटा टाइप में गया और चुप करके यहाँ से कॉपी कर ली। ओके, स्ट्रिंग डिस्पैच को इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से और उसके बाद सेट स्टेट एक्शन को भी इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से और इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इस इनपुट की वैल्यू को सेट करूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू सेट टू डू, सॉरी टू बी अपडेटेड। जो टू डू मुझे अपडेट करना है वो वैल्यू यहाँ पर सेट कर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे टेस्टिंग को अपडेट करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, वो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वाला वेरिएबल एम्प्टी है और मैं कहीं पर भी इस वेरिएबल की वैल्यू सेट नहीं कर रहा हूँ। तो इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए मुझे इस पेंसिल के बटन के ऊपर जब क्लिक होता है उस वक्त एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ऑन क्लिक अलर्ट जस्ट टेस्टिंग, चेक करके देखते हैं कि हमारा कोड चलता भी है या नहीं। पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, जस्ट टेस्टिंग हमारे पास आ गया। ओके जी, हमें पता लग गया कि हमारा कोड चल रहा है, पूरे सीक्वेंस के साथ चल रहा है। पहले ऑन क्लिक वाला कोड चलेगा, उसके बाद हमारा पॉपअप आएगा। डन हो गया। अब हम अलर्ट को रिमूव करके सेट टू डू टू बी अपडेटेड टू माई माई टू डू,
हम्म माई टू डू भी हम इसको पास करेंगे, माई टू डू इज इक्वल टू माई टू डू। अब कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले पेज में डाटा आया टू डू, और उसमें टू डूज आ गए। फिर हमने ऐड किया, चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि डाटा कहाँ सेव हो रहा है, टू डू, सिंगल टू डू में। अब टू डूज की एरे में डाटा, अब टू डूज की एरे में जैसे जैसे डाटा आया जा रहा है, उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इस अपडेट के अंदर वो डाटा सेंड कर रहा हूँ। उस डाटा के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी के लिए हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे लाइक माई टू डू, वो हम लोग यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। अब इसको जब हम लोग शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक किया, माई माई टू डू हम लोग चाइल्ड को सेंड कर रहे थे, यानी अपडेट को सेंड कर रहे थे। अपडेट को सेंड की, और अपडेट को सेंड होने के बाद फौरन ही मैंने ऑन क्लिक के ऊपर ये सेट कर दिया। जैसे ही मैंने सेट किया, और उसके बाद मैंने उसको कह दिया कि भाई इनपुट की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, जो टू डू अपडेट हो। जो टू डू अपडेट होना है वो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब अब मुझे क्या करना है कि जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अभी वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ऑन चेंज का मेथड इसके ऊपर कॉल नहीं किया। ऑन चेंज भी कॉल कर लेते हैं जी। ऑन चेंज, ऑन चेंज पर क्या हो, सेट टू, कि हमें एक इवेंट मिलेगा, उस इवेंट को यूज करें कि हम, सॉरी माइनस एक्स्ट्रा आ गया, सेट टू डू टू बी अपडेटेड की वैल्यू को सेट करने के लिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू चेंज होने लगी। अब मैं लिखता हूं कि माई टू डू की जगह आ जाए माई टू डू एप्लीकेशन। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ गया, उसमें वो आ गई। अब मैं चाहता हूं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, पूरी की पूरी टू डूज एरे बदल, उस पूरी की पूरी टू डूज एरे में जहां पर टू डू है वो चेंज हो जाए। अब पूरी की पूरी टू डू एरे में से एक वैल्यू को चेंज करना है, इसका मतलब है कि मुझे पूरी की पूरी टू डू एरे गेट करनी है, और फिर उसके ऊपर मैप का मेथड लगा सकता हूँ मैं। जब मुझे ऐसे काम करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस पेरेंट से इस चाइल्ड की तरफ पूरी टू डूज मंगवानी पड़ेगी। तो मैं एक टू डूज भी यहाँ पर भेजूंगा, टू डूज भेजने के बजाय सेट टू डूज इज इक्वल टू सेट टू डूज। सेट टू डूज में क्या है, उसके डाटा टाइप को जाके हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड वी आर गुड टू गो नाउ होपफुली। बटन ऑन क्लिक, अच्छा ऑन क्लिक के ऊपर इवेंट हमें मिलेगा, इवेंट से हम लोग प्रीवेंट डिफॉल्ट का मेथड कॉल करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि पेज रिफ्रेश ना हो।
सॉरी, यहाँ पर एरर है। होपफुली अब वो एरर रिमूव हो गया। ठीक है, अब टूडूज में एरर आ रहा है। टूडूज में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। हमने इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं की। अब इसमें वैल्यू सेट करने के लिए मुझे क्या करना है कि टू डूज के ऊपर मैप लगाना है। उस मैप में कंडीशन लगा दूंगा कि भाई जहाँ पर इंडेक्स मैच कर रहा है या जहाँ पर हमारा वो वैल्यू मैच कर रही है वो वैल्यू चेंज कर। मैं इंडेक्स के साथ आऊंगा तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर एक इंडेक्स भी चाहिए हो। तो इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स ले लिया। और टू डूज के ऊपर मैप लगाना है तो मुझे टू डूज की एरे भी चाहिए, तो मैं लिख लिया टू डूज। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स को लूंगा और इंडेक्स की डाटा टाइप आ गई नंबर। टू डूज टू डूज टू डूज डॉट मैप। उसके बाद आ जाएगा मैप के अंदर सब आपको क्या क्या मिलेगा, एक वैल्यू और एक इंडेक्स। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स है जो हमें पेरेंट से मिल रहा है ऑन क्लिक के ऊपर वो, और इसमें आपको मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, एलिमेंट एज इट इज। अगर वो इंडेक्स मैच कर गए इसका मतलब है कि ये वही वैल्यू थी जो हमारे पास अपडेट होने के लिए आई थी। अब अगर एलिमेंट्स मैच करेंगे तो हमारे पास वैल्यू अपडेट होने के लिए आई थी, तो मैं चाहूंगा कि नई वाली वैल्यू है जो हमने टू डू टू बी अपडेटेड में स्टोर करवाई। अदरवाइज क्या हो जाए, और इसकी डाटा टाइप आ गई नंबर। ओके, टू डूज की हमारी बन जाएगी स्ट्रिंग की अरे एंड गुड टू। होपफुली नाउ वी आर गुड टू गो। कंट्रोल आर टेस्टिंग ऐड टू डू एडिट टेस्टिंग टू अपडेट। और उसके बाद अगर हम लोग क्लोज करें तो हमारा टेस्टिंग टू सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो मैं चाहूँगा कि अपडेट के साथ ये क्लोज भी हो जाए। तो क्लोज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डायलॉग को क्लोज कैसे किया जाए। हाँ, एपीआई रेफरेंस। डायलॉग क्लोज, डायलॉग डॉट क्लोज। अच्छा जी, हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट बटन मिलेगा डायलॉग क्लोज का। उसके अंदर हम लोग इसको रैप कर देते हैं डायलॉग क्लोज। टेस्टिंग टू और 25, और जैसे ही मैं इसको अपडेट किया
हमारा वो हो गया। अब ये क्लोज क्यों नहीं हुआ? अब हम यहाँ पर एक और डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट इज ओपन, सेट इज ओपन, और यूज स्टेट फॉल्स। ओपन है तो इज इक्वल टू इज ओपन, अगर ट्रू है तो ओपन हो जाए, और ऑन ओपन चेंज और इस अपडेट में हम लोग कर देंगे, अपडेट होने के बाद ऑन क्लिक के अंदर ही सेट इज ओपन फॉल्स। टू फिफ्टी टू और अपडेट 252। अब हमारी वैल्यू अपडेट भी होने लगी। और अगर हम लोग यही काम सेम ही कंपोनेंट में कर लेते तो हमें इतने प्रॉप्स के झंझट में ना पड़ना। लेकिन इतना इसलिए किया क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पर ये काम करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा जाके जैसे जैसे हम लोग स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज पढ़ लेंगे, रिडक्स है, रिडक्स टूल किट है, जस्ट स्टैंड है, मोबेक्स है, डिफरेंट है, तो पढ़ लेंगे वैसे वैसे हमारा काम आसान होता जाएगा। अभी ये देखो ना कि हमें कितने पैरामीटर्स पास करने पड़े। प्रॉप्स 1 2 3 4 5 6। तकरीबन सारी की सारी स्टेट्स ही हमें यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट में पास करनी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोड में कर देता हूँ हाउ इट इज वर्किंग। एक दफ़ा सारा रिवाइज कर लें, एक दफ़ा सारा रिवाइज कर लें। एक